तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। तो आज की ये जो वीडियो है, इसके अंदर हम लोग क्लास 11th का, ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एनिमल किंगडम, उसको स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए आई थी, उसके अंदर हमने प्लांट किंगडम चैप्टर को रैप अप किया था। एंड अभी हम लोग यूनिट 1 के लास्ट चैप्टर चैप्टर 4 यानी कि प्लांट किंगडम की इस पर्टिकुलर वीडियो से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियोस आपके 11th बोर्ड्स, नीट यूजी, आईसीएस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है, अगर आप आईसीएआर के एंट्रेंस एग्जाम दोगे उनके लिए, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स अपने देंगे जब अपनी 12th के बाद, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहने का। जो नोट्स आएंगे वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, और जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स का पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर बात की जाए, है ना, अभी तक अगर बात की जाए, तो हमने प्लांट्स को काफी डिटेल में, जो लास्ट पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियोस आई थी उसके अंदर हमने प्लांट्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, सबसे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट किया, फिर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को काफी डिटेल में पढ़ा था। किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया को नहीं पढ़ा था, जिनके ऊपर सेपरेट चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में दिए। अब उसके अंदर से हम प्लांट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है उसको, तो आपको क्लास 11th की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आज की इस वीडियो से या इस चैप्टर के अंदर हम लोग एनिमल किंगडम को काफी डिटेल के अंदर कवर करें। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही बेसिक वीडियो रहेगी आज की। हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग किंगडम क्लासिफिकेशन पे चलें। ओके, चलिए, नाउ जस्ट अ मिनट। इज रेड ओके? यस, रेड इज ओके। ओके, वी ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म अराउंड अस। ओके, हमें पता है, as over a million species of animals have been described till now, the need for classification becomes more important. देखो, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जितने ज्यादा टाइप्स आएंगे, क्लासिफिकेशन उतना ही जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? बेसिकली आप एक सिस्टमैटिक वे में ग्रुपिंग करते हो ऑर्गेनिजम्स की, है ना। कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को साथ में और डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। अब ऑब्वियसली ना, ग्रुप्स भी जो है वो अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं, है ना। जैसे हमने बात की थी, किंगडम होता है ना, फाइलम होता है, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस तरीके से जो है वो बेसिकली स्पीशीज जो है वो क्या होता है, बेसिकली वो लोएस्ट कैटेगरी होती है, ये बात हमने की थी। एंड किंगडम क्या होता है? किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी, एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज हमें स्पीशीज लेवल पे देखने को मिलती है ना। और किंगडम लेवल पे जो सिमिलैरिटीज, जैसे जैसे हम लोग हायर लेवल पे जाते हैं, जो सिमिलैरिटीज होती है वो कम हो जाती है ना। तो हमें समझ में आ गया कि बहुत सारी एनिमल स्पीशीज अभी अवेलेबल हैं, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है ना। The classification also help in assigning a systematic position to newly described species. अब क्लासिफिकेशन की वजह से सिर्फ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उनको फायदा नहीं हो रहा, उनका बेनिफिट नहीं है। जो स्पीशीज न्यूली डिस्कवर्ड है उनको भी जो है एक सिस्टमैटिक पोजीशन, एक करेक्ट पोजीशन जो है वो असाइन की जाए, इस चीज के अंदर जो है वो बेसिकली क्लासिफिकेशन हेल्प। ठीक है, ओके। सो आई होप ये आपको समझ में आया। बहुत ही बेसिक बात अभी तक हुई है, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा हमने कॉम्प्लेक्स अभी नहीं स्टडी किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आज की इस वीडियो का मेजर टॉपिक है, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि जो क्लासिफिकेशन की जाती है ना, वो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे की जाती है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे की जाती है, उन्हीं को हम लोग स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल्स हम लोग स्टडी करेंगे। एक बात याद रखना, एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एग्जाम्पल्स है वो आपके लिए स्टडी करने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलो,
In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory और reproductive system. Okay, देखो अब क्या होता है, इवन इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस या कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर ले, तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रक्चर डिसिमिलर हो सकता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हो सकते हैं, फॉर्म्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट कुछ जो बेसिक या आई वुड से फंडामेंटल कुछ फीचर्स जो होते हैं ना, ठीक है, कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो कॉमन होते हैं, ठीक है, या वही वो फीचर्स होते हैं बेसिकली। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्री, ठीक है, तो सिमेट्री में क्या हो सकता है, मेरी तबीयत एक्चुअली कुछ ठीक नहीं चल रही है। वन इज रेडियल सिमेट्री, ठीक है, ऐसे ही बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। अब देखो, अगर हम सिमेट्री के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो एक हो सकता है कि एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हो, है ना, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हो, और एक हो सकता है कि सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल में ये दोनों आ सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जस्ट यस, बेसिकली क्या होता है, हम कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का कोशिश करते हैं, या उन्हें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज से को जो है बेसिकली दूसरे पर्टिकुलर स्पीशीज से डिफरेंशिएट करने का कोशिश, ठीक है। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। नाउ कम्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो वो क्या हो सकता है, सेल्यूलर लेवल पे हो सकता है ना, अच्छा टिश्यू लेवल पे हो सकता है ना, सेल से मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू। ऑर्गन लेवल पे हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी हो सकता है ना। तो बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे किस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, वो हम लोग इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेल्यूलर, और दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल्दो बेसिक पॉइंट है बट हमें पता होना चाहिए कि एनिमेलिया किंगडम के जितने भी मेंबर्स होते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर, all of them do not exhibit same pattern of organization of cells, obviously क्योंकि complexity जो है वो डिफर करती है ना। अब एनिमल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं ना, है ना, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं किंगडम एनिमेलिया में, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी में डिफर करते हैं, दैट मीन्स कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स है उसका पैटर्न भी क्या करेगा, वो एक दूसरे से डिफर करेगा, ठीक है। नाउ इन स्पॉन्जेस, अब स्पॉन्जेस के बारे में हम कहाँ पे पढ़ेंगे, पोरिफेरा के अंदर, दीज आर सिंपलर एनिमल्स, ओके, दीज आर सिंपलर एनिमल्स। अब ये ना एग्जांपल हो गया आपके लिए, स्पॉन्जेस की अगर बात हो रही है दैट मीन्स यहाँ पे एग्जांपल हो गया स्पॉन्जेस का। स्पॉन्जेस में क्या होता है, बेसिकली सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट मीन्स सेल्स आर लू अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, ठीक है। सेल्स क्या होते हैं बेसिकली, दे आर प्रेजेंट और दे आर अरेंज्ड एट लूज सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट्स के फॉर्म में यहाँ पे सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट, ठीक है। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल, अब यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखने को मिलेगा, व्हाई, बिकॉज सेल्यूलर लेवल पे बात हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ डिवीजन ऑफ लेबर लेबर जो है वो देखने को मिलेगा सेल्स के, ठीक है। एग्जाम्पल क्या सेल्यूलर लेवल का, पोरिफेरा और स्पॉन्जेस। नाउ इन सिलेंट्रेट्स, ओके, चलो, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, है ना, दैट मीन्स सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, दैट मीन्स यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, देखो क्या होता है, वो सेल्स जिनका कॉमन फंक्शन होता है वो साथ में अरेंज होके क्या बनाते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं ना। तो बेसिकली सिलेंट्रेट्स में क्या होता है, जो सेल्स का अरेंजमेंट होगा, आप स्पॉन्जेस के अंदर क्या था, दे आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ सेल होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स होंगे वो टिश्यूज में अरेंज हो जाएंगे, दैट मीन्स वहां पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ organ level of organization is exhibited by members of platyhelminths and other higher phyla
where tissues are grouped together to form organs, each specialized for particular function. देखो, हम जब छोटी क्लासेस में होते थे तो हम क्या पढ़ते थे? सेल्स, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन, एंड फिर आता था ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे भी तो वही चल रहा है, यहाँ पे भी तो वही चल रहा है। सेल्यूलर लेवल पे क्या हो रहा था? बेसिकली जो सेल्स थे वो लूज सेल एग्रीगेट्स के फॉर्म में अरेंज्ड थे। टिश्यू लेवल पे क्या हुआ? जो वो सेल्स कॉमन फंक्शन शेयर करते थे वो टिश्यूज में अरेंज हुआ, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब ऑर्गन लेवल पे क्या होगा? जो बेसिकली टिश्यूज है, टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। ठीक है, टिश्यूज क्या करेंगे? ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे, एंड एवरी ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज प्लेटी हेल्मेट्स। ओके, नाउ in animals like annelids, arthropods, mollusks, echinoderms, and chordates, organs have associated to form functional systems such as system concerned with a specialized physiological function। यानी कि यहाँ पे अब organ system की बात हो रही है। ठीक है, क्या होगा बेसिकली? एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क्स, एकिनोडर्म्स, कॉर्डेट्स, इनके अंदर क्या होता है? जो ऑर्गन्स होते हैं, अब ऑर्गन्स क्या करते हैं? बेसिकली दे आर एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। ठीक है, यानी कि हो सकता है वहां पे नर्वस सिस्टम, है ना? अच्छा, और क्या हो सकता है? और हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? तो बेसिकली क्या होता है? अब ये जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं ना, दे आर कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ये एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ, organ system in different group of animals exhibit various patterns of complexity। अब ऑब्वियसली क्या होगा? डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर ये जो ऑर्गन सिस्टम है, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। ठीक है, यानी कि कितना कॉम्प्लेक्स होगा वो भी डिफर करता है between animals also, between different group of animals also। Example, digestive system in platyhelminths has only a single opening to the outside of body that serve as both mouth and anus and is called incomplete circulate digestive system। Now this is important। ठीक है, आपको बताया गया है कि जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं, जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है? बेसिकली इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है? सिंगल ओपनिंग होगी। ठीक, ओके, सो आई गेस देयर वाज सम प्रॉब्लम विथ माय लैपटॉप, जिसकी वजह से वीडियो इंटरप्ट हो गई। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग बात करते थे। एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या बात की थी? कि जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं, ठीक है, इनके पास में क्या होता है? एक सिंगल ओपनिंग होती है। एक सिंगल ओपनिंग होगी जो माउथ और एनस दोनों की तरह क्या करती है? बेसिकली फंक्शन करती है। ठीक है, दोनों की तरह क्या करती है? फंक्शन करती है। दैट मीन्स इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दैट इज इनकम्प्लीट। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, दिस इज समथिंग जो आपको याद रखना है। बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, दैट इज इनकम्प्लीट। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो क्या होगा? बेसिकली इनकम्प्लीट। ठीक है, वाई? बिकॉज वहां पे एक सिंगल ओपनिंग है और वही क्या कर रही है? माउथ और एनस दोनों की तरह फंक्शन कर रही है। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का इसका मतलब क्या ओपनिंग हो गया? दैट इसका क्या मतलब हो गया? कि कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा दैट हैज टू ओपनिंग्स। ठीक है, वन इज माउथ एंड द अनदर वन इज एनस। ओके, माउथ एंड एनस। ओके, नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज ओपन टाइप एंड द सेकेंड वन इज क्लोज टाइप। ठीक है, अब ओपन टाइप का क्या मतलब है? ओपन टाइप का मतलब है ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। ओके, क्लोज में क्या होगा? बेसिकली थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल क्या हो रहा है? बेसिकली ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ओपन टाइप का यानी कि क्या मतलब है? ब्लड इज डायरेक्टली पोर्ड। ठीक है, बेसिकली जितने भी सेल्स और टिश्यूज है ना उनके पास में डायरेक्टली ब्लड पहुंच रहा है। ठीक है, बट क्लोज्ड टाइप में क्या होगा? बेसिकली वेसल्स, या बेसिकली आई वुड से कुछ
पर्टिकुलर वो पाइप्स ही तो है, या जो आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, एक टाइप ऑफ वेसल की तरह एक्ट कर रहे हैं, एंड वो क्या करते हैं, बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन का काम। दैट मीन जिस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओके, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिमेट्री। अभी तक हमने जो बात की लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, वो हमने क्या बात की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात की, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात की। Many things have got erased due to this problem. Okay. Now, symmetry की अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। सिमेट्री की बात करेंगे। सो सिमेट्री जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिसके ऊपर एनिमल्स को क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। अब सिमेट्री में क्या हो सकता है, एसिमेट्रिकल, यानी कि जिनको जो है दो इक्वल प्लेन्स में डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि इनको क्या किया जा सकता है, दो इक्वल प्लेन्स में डिवाइड किया जा सकता है। सिमेट्री का मतलब क्या है, उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एसिमेट्रिकल का मतलब है जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। नाउ स्पॉन्जेस जो होते हैं, ठीक है, अगेन स्पॉन्जेस जो है वो बेसिकली पोरिफेरा। ओके, माय लैपटॉप इज रियली गिविंग मी प्रॉब्लम्स। They are mostly asymmetrical. That means any plane that passes through the center does not divide them into equal half. यानी कि कोई भी प्लेन जो है वो अगर सेंटर से पास कर रहा, अभी मैं नॉर्मली ऐसे आपको डायग्राम बना रही हूँ, सेंटर से कोई भी जो जो है बेसिकली प्लेन पास कर रहा है, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या होंगे, बेसिकली ये सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड एसिमेट्रिकल का एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जेस और पोरिफेरा। ओके, नाउ when any plane passing through the central axis of the body divide the organism into two identical halves, उनको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। उनको क्या बोला जाएगा, रेडियल सिमेट्री। अब यहाँ पे आपको दो बहुत ध्यान से समझना है। सिमेट्रिकल में क्या होता है ना, एक होती है रेडियल सिमेट्री, एक होती है बाइलेटरल। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है, कोई भी प्लेन, ठीक है, कोई भी प्लेन, चाहे फिर वो ऐसे, 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 किसी भी तरीके से वो प्लेन जो सेंटर से पास हो रहा है और ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर पा रहा है, दैट मीन्स उस टाइप ऑफ सिमेट्री को हम लोग रेडियल सिमेट्री, उस टाइप ऑफ सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, जस्ट अ मिनट, एग्जाम्पल इज सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड एकिनोडर्म्स, ठीक है। ये जो है बेसिकली एग्जांपल है ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्सिबिट रेडियल सिमेट्री। अब यहाँ देखो आपको डायग्राम दिखा, अब ये डायग्राम में आप देख रहे हो, ऐसे डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया, किसी भी प्लेन से जब डिवाइड किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म को, तो वो इक्वल हाफ्स में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स इट एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री। ओके, दैट मीन्स इट एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री। नाउ the type of symmetry, just a minute, the type of symmetry where the body can be divided into identical right and लेफ्ट हाफ्स ओनली इन वन प्लेन, यानी कि जब सिर्फ एक प्लेन में, आप इसको देखो, अगर इसको इस प्लेन से डिवाइड किया जाए, ठीक है, क्या इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, अगर इस प्लेन से किया जाए तो क्या होगा, नहीं होगा। यानी कि जब सिर्फ एक प्लेन से वो क्या हो रहा है, आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा बेसिकली, उसको बोला जाएगा वहां पे बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है, यस, एनालिट्स एंड आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया हुआ, रेडियल और बाइलेटरल में आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड जो एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए वो बहुत, ठीक है, जो एग्जाम्पल्स हैं, ओके, जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब हो सकता है आपने इसके बारे में पहले सुना हो सकता है नहीं सुना हो, अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। नाउ if we talk about diploblastic organism, तो what happens is animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, यानी कि जहां पे दो embryonic layers present होगी, वो organisms या वो animals, अब दो embryonic layer कौन कौन सी हैं, ectoderm एंड इंटरनल
एंडोडर्म, यानी कि एक्सटर्नल लेयर जो है उसका नाम है एक्टोडर्म, इंटरनल लेयर जो है उसका नाम है एंडोडर्म। उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। उनको क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स या वो एनिमल्स जहाँ पे दो लेयर्स के अंदर, दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स के अंदर सेल्स अरेंज होंगे। आउटर वन इज एक्टोडर्म, इनर वन इज एंडोडर्म, उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। एंड उनका एग्जाम्पल होता है सिलेंट्रेट्स। एग्जाम्पल क्या होता है? सिलेंट्रेट्स। नाउ sometimes an undifferentiated layer known as mesoglea, sometimes an undifferentiated layer जिसको mesoglea बोला जाता है, it is present between ectoderm and endoderm, यानी ये जो mesoglea वो ectoderm और endoderm के बीच में प्रेजेंट होती है। अच्छा चलो अब देखो, यहाँ पे आपको ectoderm, endoderm and this is the mesoglea, दिस इज द mesoglea जो ectoderm और endoderm के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम विच शोज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ द जो डेवलपिंग एम्ब्रियो, वहां पे थर्ड जर्मिनल लेयर प्रेजेंट, ठीक है। मीजोग्लिया क्या है? बेसिकली एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है ना। मीजोडर्म क्या है? बेसिकली इट इज अ जर्मिनल लेयर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होगी। कहाँ प्रेजेंट होगी? बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट होगी। उसी को ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल है प्लाटी हेलमिन्स टू कॉर्डेट। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज प्लाटी हेलमिन्स टू कॉर्डेट्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। बेसिकली हमने अभी तक जो बात की वो बात की डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात की, जिसमें हमने सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात की, ठीक है। और हमने क्या बात की? डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में वन बेसिकली opening is present which function both as mouth and anus, and complete में क्या होगा? बेसिकली दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। अब ऐसे ही दो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, वन इज ओपन टाइप, अनदर वन इज क्लोज्ड, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स सिलोम। सिलोम पता है आपको क्या होता है? नहीं पता है? चलो बात करें। Presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. यानी कि जो बॉडी वॉल होती है और जो गट वॉल होती है उसके बीच में एक कैविटी वो प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। कैविटी प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। अब प्रेजेंट है या नहीं है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है? एस्पेक्ट हो जाता है टू क्लासिफाई एनिमल्स, ओके। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज नोन एज सीलोम, ठीक है। बेसिकली बॉडी कैविटी जब मेसोडर्म से लाइंड होगी, जब मेसोडर्म लेयर वहां पे प्रेजेंट होगी, तो ऐसी बॉडी कैविटी को सिलोम बोला जाता है, ठीक है। एंड एनिमल्स विच पोजेस सिलोम आर नोन एज सिलोमेट्स। उनको क्या बोला जाता है? सिलोमेट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है? एनालिड्स, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोड्स, एकिनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। ओके, नाउ in some animals the body cavity is not lined by mesoderm, okay. Instead the mesoderm is present at scattered pouches between the ectoderm and endoderm, ठीक है। उसको बोला जाता है स्यूडोसिलोम, यानी कि जब मेसोडर्म जो है यानी कि वो स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, तो उसको बोला जाता है स्यूडोसिलोम। स्यूडो का मतलब क्या होता है? थोड़ा या पार्शियल, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है? उसको स्यूडोसिलोम बोला जाता है, और ऐसे एनिमल्स को स्यूडोसिलोमेट्स बोला जाता है। ऐसे एनिमल्स को स्यूडोसिलोमेट्स बोला जाता है। इनका एग्जांपल होता है एस्केलमेंथस, ओके। अब देखो ये डायग्राम देखो आप, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ आपको? सिलोमेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली क्या प्रेजेंट है? सिलोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? सिलोम प्रेजेंट है, ठीक है। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, उसी को क्या बोला जाता है? सिलोम बोला जाता है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो ये जो सिलोम है ये स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है, यानी कि कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर ही प्रेजेंट है।
कंप्लीट फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, स्यूडोसिलोम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेसिकली, स्यूडोसिलोम हो जाएगा। और एसिलोमेट्स क्या होते हैं, जहां पे बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, जहां पे भी बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी उनको एसिलोमेट्स बोला जाता है, जिनका एग्जाम्पल क्या होता है, जिनका एग्जाम्पल होता है प्लेटी हिलमेट्स। ओके, एंड स्यूडोसिलोमेट्स का एग्जाम्पल था एस्केलमेट्स। अब यहाँ पे देखो आप, एसिलोमेट्स के अंदर यहाँ पे आपको क्या कोई कैविटी नजर आ रही है, यहाँ पे हमें कोई कैविटी नजर नहीं आ रही है, ठीक है, हमें कोई कैविटी नजर नहीं आ रही है। दैट मीन्स इनको हम लोग एसिलोमेट्स की कैटेगरी में यहाँ पर डाल। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेगमेंटेशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेगमेंटेशन की, यानी कि बॉडी जो है क्या वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, यानी कि सेगमेंटेड है या नहीं है, वो बात हम करेंगे। In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. यानी कि कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जो बॉडी होती है ना, एक्सटर्नल लेवल पे भी इंटरनल लेवल पे भी, इट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन सेगमेंट्स। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन सेगमेंट्स, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो सीरियल वाइज क्या होते हैं, रिपीट भी होते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या है बेसिकली, इस पैटर्न को क्या बोला जाता है, इस पैटर्न को बोला जाता है पहली बात तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस पैटर्न को क्या बोला जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामेरिज्म, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मेटामेरिज्म बोला जाता है, ठीक है। नाउ नोटोकॉर्ड की अगर बात की जाए, नोटोकॉर्ड क्या होती है बेसिकली, नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि मेसोडर्म से डिराइव हो रही है। इट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side of embryonic development। यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डोर्सल साइड पे क्या होती है, बेसिकली फॉर्म होती है नोटोकॉर्ड, ठीक है। डोर्सल साइड पे फॉर्म होगी, मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। अब जो एनिमल्स के पास में नोटोकॉर्ड होगी उन्हें कॉर्डेट्स बोला जाता है, और वो एनिमल्स जिनके पास में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती उन्हें नॉन कॉर्डेट्स बोला जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है पोरिफेरा टू एकिनोडर्म्स। सभी क्या होते हैं बेसिकली, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बेसिकली नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आज का ये जो लेक्चर था, ऑल्दो इसमें काफी सारे ग्लिचेस आए, ठीक है, एंड काफी दिनों के बाद में एक नया लेक्चर आप लोगों को देखने को मिला, स्पेशली क्लास 11th के लिए। बट माई हेल्थ इज नॉट वेरी वेल,